तो मैं ड्रामे के अंदर बेगैरत कौन है, यहां पर वो कौन सा कैरेक्टर जिसने नाक में दम करके रखा है, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ में लेटेस्ट एपिसोड के कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ फनी पॉइंट्स को भी काफी डिटेल से डिस्कस करूंगा। एक तो इस मैं ड्रामे की वजह से जितना मैं करके बोलना पड़ता है, लोगों को लगता है कि जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं कि भैया बंदा नाम ही कोई और रख देता है, कि जैसे मुबशरा चूड़ी, जाहिल अमीरजादी या फिर SMS सरफिरी आवाजार कुछ भी रख देता है, भैया मैं ना रखता। सो कैसी रही लेटेस्ट एपिसोड आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो जल्दी से विजिट कर लें। वहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वेसेस को आप 50% ऑफ पर आराम से पाकिस्तान में रहते हुए बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएं और जाकर अपनी मर्जी का वेस खरीद के हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले अगर बात की जाए एपिसोड की, तो यहां पर पहली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी, दूसरी एपिसोड में विजिबल मिस्टेक्स थी और तीसरी एपिसोड बकवास तरीन। एंड दैट्स कॉल्ड द रियल टाइम फीडबैक। भैया जो समझ में आ रहा है वही आपको बता रहा हूं। यहां पर लेटेस्ट एपिसोड के अंदर सबसे घटिया और फजूल कैरेक्टर जिसने नाक में दम करके रखा है, कौन सा वाला? मुबश्शिरा जाफर हूं मैं। मुबशरा का नहीं, मुबशरा के ऊपर हम आते हैं। उसकी दोस्त का कैरेक्टर है जिसका नाम है हिना। कि मतलब इतनी तुम आवाजार और जिस तरह से तुम डर रही हो कि हाय मुबशरा मुझे आगे कुछ कर ना दे। अबे इतना ही डर था तो काहे को पंगा लिया मुबशरा से? जिस तरह से तुम डर रही हो कि हाय वो मुझे ये कर देगी वो कर देगी, और तो और चली गई है डायरेक्टली हॉस्पिटल में। अच्छा, बेचारी की शुगर ऊपर नीचे हो गई है, यहां पर बहुत ही बुरा हाल। मुबशरा ने तो जो किया सो किया भैया। उसका जो भी मैटर था उसके हस्बैंड के साथ, वो चाहे जाहिल थी, चूड़ी थी, जो भी आप उसको बोल लो, लेकिन ये जो दुश्मन न करे दोस्त आपके साथ हाथ करा जाता है, दिल करता है कि बंदा इनको 100 थप्पड़ मारे और एक गिने। मजा आया वे तेनू होर को नहीं लभ्या? ऐसी दोस्त जो तेरे लिए अपने घर में मेकअप आर्टिस्ट अरेंज करवा रही है, तेरे को शॉपिंग करवा रही है, तेरे को खिला पिला रही है, उसकी बचपन की दोस्त है, तू कैसे उसके हस्बैंड के ऊपर डाका मार सकती है? शेम ऑन यू। अब अगला क्वेश्चन ये रेस होता है कि जैसे आपको दिखाया गया लेटेस्ट एपिसोड के अंदर के बड़ा रोमांटिक मैनर में यहां पर मुहिब ने प्रपोज किया था और शादी के लिए कहा, लेकिन आगे से वो अपने रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाया, उसने डिवोर्स दे दी। तो उससे क्या करना चाहिए था? देखो भैया एक हद तक ही बंदा बर्दाश्त कर सकता है ना। जो भरी महफिल में उसको ये टॉन्ट कर रही थी कि तुम ये क्या लफंगे बन के आ गए हो, जबकि अच्छा खासा उसने शर्ट और कोट पहन रखा है। अगर आप किसी भी इंसान की नेक्स्ट लेवल पर जाकर तजलील करोगे तो भैया दैट इज समथिंग डेफिनेटली यू डिजर्व। तो डिवोर्स तो उसकी बनती थी। अगला पॉइंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो ये कि यहाँ पर दिखाया गया कि इन लोगों ने साइकियाट्रिस्ट हायर कर ली है और वो आकर उसके साथ सेशन करने लग रही है। दिखाया जाता है कि ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया उसको समझा रही है। उसका समझाने का जरा अंदाज चेक करो। तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना है। यू हैव टू लर्न टू मूव ऑन। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना। अरे भैया इससे ज्यादा अच्छे मशवरे तो हमारे घर काम करने आती औरत वो दे देती है। एक मेंटली डिस्टर्ब पर्सन को जिसके ऊपर दौलत का बहुत ही भूत सवार है, तुम उसको कितनी आम सी बातें करके समझा रही हो कि यू नीड टू मूव ऑन। अगर मेरे सामने मुबशरा होती ना तो मुबशरा को एक एग्जांपल देता कि यहाँ पर आपको याद होगा लाहौर में एक बंदा रेंज रोवर में बैठ के 7-8 करोड़ की गाड़ी में बैठ के बार बार हॉर्न बजा बजा के आगे से बाइक को पीछे करना चाह रहा था और बाइक वाले ने थोड़ा सा टाइम ले लिया, उस बंदे ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। अब जब गाड़ी चढ़ाता है उसके ऊपर तो वो बंदे की बाइक नीचे आती है, उसको घसीटता हुआ लेकर चला जाता है कहीं बहुत दूर और आगे जाकर पता चलता है कि यहाँ पर उसकी गाड़ी के नीचे आग लग जाती है। गाड़ी से फौरन बाहर निकलता है, बंदे की तो पता नहीं शायद डेथ हो गई थी। बाहर निकल के सबसे पहले तो अपनी 7 करोड़ वाली गाड़ी को आग लगते हुए देखता है। उसके बाद मान लो कि उसको हो जाती है जेल। तो यहाँ पर काहे का स्टेटस तो काहे की पावर। जब आप थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखते तो आपकी जिंदगी को एल लग जाता है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो कुछ इस तरह की एग्जांपल्स दे के आपको एक ऐसे मेंटली डिस्टर्ब बंदे को ट्रीट करना चाहिए कि यहाँ पर आप या तो उसे कुछ बुक्स रेकमेंड करो, उसको रियल लाइफ इंसिडेंट्स की एग्जांपल्स दो, ताकि उसे पता चले कि मतलब वेल्थ इज नॉट एवरीथिंग। यहाँ पर यू नीड टू मैनेज योरसेल्फ। आपको अपने हवास पे काबू रख के इस दुनिया के अंदर टाइम स्पेंड करना है, अदरवाइज आपको आपका भाई भी ये कहेगा। साइकियाट्रिस्ट खेल रही हो ना, ये भी तुम कुछ अर्सा पहले खेल लेती। मरना है
मरना तेरे को डर नहीं लगता? अब ये जो भाई का कैरेक्टर आपने दिखाया प्रिंस चार्ल्स की सस्ती कापी, बंदा पूछे कि भाई तुम उसको ऐसा गेटअप दो कि वो ये ना लगे कि अभी कैटवॉक से आ रहा है। कैरेक्टर्स ना काफी इररेलेवेंट से फील होते हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो पेयर्स बनाने की कोशिश की गई है वो इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। जैसे कि आई डोंट नो, इट्स जस्ट लाइक माई फीलिंग के यहाँ पर जो आयरा का कैरेक्टर है वो भी शायद अगर आप दिखाते कि हाँ भैया वो एक कपल है आयरा और वहाज का, तो शायद इतना ज़्यादा मैच नहीं करता, सूट नहीं करता। और मुबशरा के साथ तो उफ एब्सोल्युटली नो। आयजा एक हाइटेड गर्ल है और दूसरे नंबर पे वहाज की हाइट थोड़ी सी छोटी, तो मतलब आई डोंट नो, मज़ा नहीं आया। अच्छा, इस सारे सिनेरियो के अंदर जो सबसे अच्छी एडवाइस देने वाला बंदा होता है ना, वो होता है आपका अपना बाप। लेकिन इसके बाप के कॉमेंट्स चेक करो। उस फटीचर इंसान के लिए अपनी ये हालत ना बना बेटा, दुनिया उस पर आकर खत्म नहीं होती। You should move on. तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है मेरे बच्चे, and I'm with you. अरे बाबा जी, आपके इन्हीं कलमात की वजह से तो मुबशरा जैसा मुजस्मा माजरे वजूद में आया कि बंदा पूछे इस सब के बावजूद भी तुम अपनी बेटी को ये नहीं समझा रहे कि बेटा यू नीड टू काम डाउन, आपको अपने बिहेवियर पे काम करना चाहिए। एंड यस, ही इज राइट कि आपको दुनिया का कोई भी बंदा मुंह नहीं लगाएगा अगर आप इसी सिनेरियो में चलोगे। लेकिन नहीं भैया, वो तो उल्टा आगे से बड़ी प्लानिंग करके बैठे हैं कि अब टांका फिट कराएंगे यहाँ पर वहाज के कैरेक्टर के साथ जिसका नाम है जैद। और उसी सीन को कैरी ऑन करते नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जहां पर हमारी जो आयजा है एज मुबशरा, वो जाएगी और जाकर कहेगी कि उफ, तुमने मेरा बहुत ख्याल किया, उस दिन व्लॉगर्स को वहां से भगाया, मेरे हस्बैंड ने मुझ पे हाथ उठाया तो तुमने उससे मुझे बचाया। मीन्स के शी इज टेकिंग इंटरेस्ट इन जैद कैरेक्टर। और यहाँ पर आगे से अपने पापा को कहेगी कि पापा अब इस दफ़ा मुझे शादी खेलना है आपके पार्टनर के बेटे के साथ। और पापा तो मतलब पहले से ही ये चाहते हैं कि बच्ची मूव ऑन करे, ये नहीं कि उसके ऊपर काम किया जाए। तो मैं आपको आगे की स्टोरी पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो जैद का बाप ये डिमांड रखेगा कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ी डील की ऑप्शन है, इस बिजनेस पार्टनरशिप जो कि शायद अभी 50-50% हो, शायद 75 या 25 के रेशो में चलने लग रही हो। आगे से कुछ भी ऐसी लालच दी जा सकती है जिसके बाद बाप बहुत ज़्यादा फोर्स करेगा अपने बेटे को कि तुम्हें मुबशरा से शादी करनी है। एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ आयरा। और आयरा भी जो बड़ी स्मार्ट लड़की दिखाई गई है लेटेस्ट एपिसोड में, मुंह से बोल नहीं रही कि हाँ ऐसे में मेरे घर रिश्ते आ रहे हैं और एक और रिश्ता आने वाला है, प्लीज डू समथिंग। बड़ी चलाको मासी दिखाई है कि मतलब कहती है ऑफिस ज्वाइन करूंगी या फिर तुम्हारी फैमिली। हाँ समझ आ गया, तुम्हारे घर रिश्ता भेजें, बिल्कुल भेजेगा, लेकिन उसके घर वाले बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। उल्टा जो सबसे इंटरेस्टिंग काम होने वाला ना वो ये कि यहाँ पर जिस टाइम इसकी शादी होने लग रही होगी तो एन उस टाइम पर आयरा भी आकर देख लेगी वो मोमेंट और उसके बाद अच्छी खासी डिस्टर्ब होगी। सो देयर इज मच मोर थिंग्स टू कम। बट फिलहाल अगर बात की जाए एपिसोड 3 की तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ना मतलब आप समझ नहीं आ रही कि क्या आपने सिर्फ एक ही कैरेक्टर की स्टूपिडिटीज़ देखने के लिए हमें बिठा दिया। नहीं मतलब ठीक है, हमें समझ में आ गया कि मुबशरा बहुत सरफिरी है, बहुत जाहिलाना हरकतें कर रही है, बट स्टोरी के अंदर भी तो कुछ ना कुछ ऐड करो ना। जैसे आपने पहली एपिसोड के अंदर एक ट्विस्ट ऐड किया, दूसरी में कुछ नहीं किया था, तो मान लो तीसरी में तो बनता था। यहाँ पर देयर वाज नो स्टोरी इन थर्ड एपिसोड, तो जिसकी मेरे ख्याल से बहुत सख्त ज़रूरत होती है जब भी कोई ड्रामा स्टार्ट होता है। मुबशरा ने अपने एक्स हस्बैंड के साथ बदतमीजी की, वो अपने बाप के साथ बदतमीजी कर रही है, वो यहाँ पर अपने भाई के साथ बदतमीजी कर रही है, हिना को उसके घर में जाकर चमाट मार रही है। चलो वो तो उसने अच्छा किया, लेकिन बंदा पूछे कि क्या हमने सिर्फ यहाँ पर मुबशरा का पागलपन ही देखना है, क्या हमें कुछ और भी दिखाया जाएगा या नहीं? दैट्स द क्वेश्चन आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी रिव्यूज कंटिन्यू रहेंगे और अगर आप लोगों ने हमारा वो लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा भैया, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, तो जाएं, जाकर वीडियो देखकर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।